कर आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी टीआरई 4 यानी कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली के लिए कल जो है वो छात्रों का आंदोलन था, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई वो अभूतपूर्व है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ कल रात को हमने एक वीडियो किया था जिसमें बताया था कि कैसे झुनझुना थमा दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, कैसे साल भर आश्वासन देने के बाद अंत में यह कहा गया कि चुनाव से पहले आपका नोटिफिकेशन नहीं आने जा रहा। और देखिए एक और आश्वासन दे दिया गया। आश्वासन नहीं से मैं झुनझुना कहूँगा कि इलेक्शन के बाद 1 लाख के आसपास या उससे अधिक सीटों के लिए जो है हम 22 को आचार संहिता खत्म होगा, 23, 24, 25 नवंबर से कार्रवाई शुरू कर देंगे। ये आज के डेट में सफ़ेद झूठ है। इसे सफ़ेद झूठ के अलावा कुछ नहीं माना जाएगा। और इस तरह भी जब शिक्षा मंत्री ही छात्रों को बरगलाएं तो उनके अधिकारियों को लेकर क्या कहा जाए। और देखिए कि आंदोलन कल होने वाला था, इसको लेकर हम लोग अंग्रेजों के ज़माने में सुनते थे कि कोई भी आंदोलन या कुछ होता था तो कैसे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको, जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जनता के बीच में जो है काफ़ी विश्वास था, उनको कैसे जो है वो आंदोलन से पहले ही हाईजैक कर लिया जाता था। आपने देखा होगा कि छात्र नेता दिलीप को लहरियासराय से डिटेन किया गया, उनके सहयोगियों को पटना से किया गया। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि शिक्षकों को भी किया गया। रहमान सर के बारे में सूचना मिल रही है, उन्हें घर में ही रहने की हिदायत दी गई थी। नवीन सर जो हैं उनके पीछे भी पुलिस लगी हुई थी। एसके झा शिक्षक हैं, उनको सुपौल में उनके गांव में डिटेन कर लिया गया। बहुत सारे छात्र नेताओं को डिटेन किया गया या फिर उन्हें सख्त मनाही की गई कल 4 अक्टूबर को बाहर निकलने को लेकर। और पटना कॉलेज में देखिए कि छात्रों के आंदोलन को रोकने के लिए पैरामिलिट्री को लगा दिया गया। बिहार पुलिस नहीं, छात्र बता रहे हैं कि आईटीबीपी के जवान थे, सीआरपीएफ के जवान थे। ऐसा लग रहा था कि ये दंगाई हो, क्योंकि अमूमन इन पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती जो है वो दंगा या इंटरनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट होता है, इंसर्जेंसी होता है, उन्हीं सब जगहों पर लगाया जाता है। जबकि ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आज तक हमने शिक्षक अभ्यर्थियों को किसी भी आंदोलन में एक कागज का टुकड़ा फेंकते हुए नहीं देखा। और इस तरह भी जो पिछले 7-8 सालों में छात्र नेता दिलीप के द्वारा जो भी आंदोलन किए जाते हैं, उसमें एक छात्र आंदोलन का स्वरूप बदल गया। एक जमाना था कि छात्र आंदोलन का मतलब हुड़दंग, बवाल, मारपीट, हिंसा होता था। बिहार ने एक नई परिपाटी सेट की है। छात्र नेता दिलीप और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हजारों लाखों छात्र जो हैं वो एक नई परिपाटी को तैयार किए हैं कि वो लाठी खा लेते हैं, गिरफ्तारी दे देते हैं, लेकिन पलट के पुलिस प्रशासन को जवाब तक नहीं देते। हमने किसी आंदोलन में नहीं देखा कि पुलिसकर्मियों के साथ भले वो लाठी चला रहे हो लेकिन धक्का मुक्की भी की जाए। कभी ऐसा नहीं होता है। लेकिन बावजूद इसके कल सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसटीएफ के जवानों को भी लगाया गया। आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप से हमारी बात हो रही थी। उनका कहना था कि दरभंगा में लगभग 50 पुलिसकर्मी आए थे, हमें कुछ सिविल ड्रेस में थे और बाकी लोग वर्दी में पीछे थे। एसटीएफ के जवान भी थे, थाने में एसटीएफ के जवान भी मौजूद थे जो इनसे पूछताछ किए। तो पता नहीं, अब ये प्रिवेंटिव मेजर अपनाते हुए इन लोगों को डिटेन किया गया, लेकिन जिस तरह की तैनाती की गई वो सीधे सीधी था कि छात्र डर जाएं। शिक्षक जो उनको लेकर बात करते हैं, अब शिक्षक के सामने अब छात्र जब दुखी रहेंगे तो शिक्षक कैसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं। शिक्षकों को भी एक तरह से थ्रेट किया गया कि चुनाव का समय आ गया है,
अरे चुनाव का समय आया है तो चुनाव के समय ही तो जनता अपने नेताओं से हिसाब किताब करती है। अभी तो बिहार में आचार संहिता नहीं लगा है। आचार संहिता लगने के बाद एक प्रक्रिया अलग हो जाती है, उससे पहले तो मांग किया ही जा सकता है। अगर इतना ही कुछ है तो सरकार अपना रेवड़ी बांटना बंद कर दे। आचार संहिता ही तो से देखा जाए तो 2-4 दिन पहले ही परसों ही जो है वो 129 कैबिनेट में जो प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी दिया गया है, जबकि सरकार तो जाने वाली है। अब नया चुनाव होगा, नए उसके बाद सब कुछ का गठन होगा, तो ले देकर यही है कि सरकार को यह था कि अगर शिक्षकों का आंदोलन होगा तो इसमें बड़ी संख्या में छात्र पहुंचेंगे और इसका मैसेज जो है वो पूरे बिहार तक पहुंचेगा कि हमने क्या कारनामे किए हैं और इसको लेकर छात्र कितने नाराज हैं। तो देखिए, अब चुनाव के बाद को लेकर आश्वासन दिया गया है। देखिए, मैं इस पर रत्ती भर विश्वास नहीं करता हूं। चलिए, बहाली तो होना ही है, बहाली तो होगा ही, लेकिन जो कल जो डेलीगेशन को जो लॉलीपॉप थमा के भेजा गया है, वो लॉलीपॉप में डंडा तो है कि यहाँ TRE-4 बहाली होना है, लेकिन उसमें ऊपर जो टॉफी होता है वो हवा में है, वो कुछ है ही नहीं। तो धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, चुनाव के बाद बहाली होना है। अब थोड़ा देरी होगा, लेकिन इन सब के बीच में शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत ही गंदा मजाक छात्रों के साथ किया गया है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।